और दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Redmi 9 एक्टिव में किस तरह से इनकमिंग कॉल की सेटिंग कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल की पूरी फुल सेटिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डायलर पे जाना है और यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल वेटिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि इनकमिंग कॉल के लिस्ट में ही शामिल होते हैं। तो यार मैंने ना अलग से इनकी वीडियो बना रखी है और प्ले लिस्ट आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शामी के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें ये मॉडल की वीडियो आपको मिल जाएगी और इन टॉपिक्स की। ओके, अब यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग मिलता है, इस पे जाना है। देखो ये तीनों ऑप्शन को पहले मैं चारों को डिजेबल कर देता हूँ, शुरू से बोलता हूँ। पहला है जब आपका फ़ोन आता है, अगर पहला ऑन करोगे तो जब फ़ोन आएगा तो धीरे धीरे आवाज़ बजेगा और इसके बाद धीरे धीरे तेज़ होगा। कभी कभी होता है ना, आप चौंक जाते हो, तो यार ये इनेबल कर लेना। फ्लैश व्हेन रिंगिंग, आप चाहते हो कि पीछे वाला जो ये फ्लैश लाइट है ये ब्लिंक करे जब आपका फ़ोन आए, तो आप इसको ऑन कर लेना। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कान के पास फ़ोन लेके जाते हो और कुछ कुछ टच हो जाता है या फिर कॉल आया हुआ है और फिर भी कुछ कुछ टच हो जाता है, तो इसको ना ऑन कर लेना है। सिंपल भाषा में इसको बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप इसको ऑन करते हो तो जैसे ही कान के पास अपना मोबाइल लेकर के जाते हो तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है जिसमें लाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले को ऑफ कर देता है, यानी कि टच को डिसेबल कर देता है। तो स्क्रीन टच नहीं हो पाता है, तो इसको ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे म्यूट फर्स्ट रिंग, अननोन नंबर का मतलब अनआइडेंटिफाइड नंबर्स होते हैं। तो अगर अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो पहला रिंग उसका साइलेंट होगा। मतलब समझ गए, कंपनी का नंबर की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका ये पहला रिंग नहीं करेगा। और ज़्यादातर जो कंपनी वाले होते हैं या नोन नंबर्स होते हैं, फ्रॉड नंबर्स होते हैं, वो एक बार फ़ोन करते हैं। डबल फ़ोन मैनुअली किया जाता है क्योंकि उनका फ़ोन सिस्टम जनरेटेड होता है ज़्यादातर। तो इसको ऑन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे आपकी सेविंग हो जाएगी टाइम की। अब यहाँ पे आपको और थोड़ा सा नीचे चले जाना है। एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन आता है और एडवांस सेटिंग में ये देखो, ये डायलर का ऑप्शन है। तो डायलर की सेटिंग की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अब ये आपका पार्ट है इनकमिंग कॉल का। अब जब आपका कॉल आता है और आप कॉल पिक नहीं करते हो तो आप मतलब मिस्ड कर देते हो, मिस्ड कॉल बोला जाता है उसको। तो मिस्ड कॉल का अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है बार बार कि भैया इस बंदे ने फ़ोन किया था, इस बंदे ने फ़ोन किया था, तो कभी कभी क्या होता है ना, हद ही हो जाता है। वो 10 बार 15 बार जब भी आप मोबाइल ऑन करते हो बार बार बोलता है। तो आप चाहो तो मिस्ड कॉल रिमाइंडर को आप बंद कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, बिल्कुल लिमिटेड आदमी फ़ोन करते हैं, आप एक बार 2 बार सेट कर सकते हो, यानी कि जब देखो मोबाइल तो आपको याद आए, हाँ भाई इस बंदे ने फ़ोन किया था, अब इसको कॉल बैक करना है। वाइब्रेट व्हेन योर कॉल इज आंसर्ड, यानी कि जब आप कॉल को पिकअप करोगे तो उस समय वाइब्रेशन होना चाहिए। नॉर्मल है, लाइट है और नॉन है। तो आप यहाँ पे लाइट रख सकते हो या नन कर सकते हो, यार वाइब्रेशन होने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन, कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन यानी कि जब आप कॉल पे होते हो उसी समय कोई कॉल कर रहा होता है तो कॉल वेटिंग आता है ना, वेटिंग में कॉल। तो क्या होता है ना कि ये वाला सेट होता है आपका। आप देखना टी 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 बजता रहेगा जब तक आप उठा नहीं लेते हो। तो भाई ये हद होगी। आप ना ऐसा करो कि आप यहाँ पे ये वाला सेट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि अगर किसी का वेटिंग में कॉल आ रहा है और आप किसी इमरजेंसी में बात कर रहे हो तो टी टी करके कान में यहाँ पे शोर नहीं मचाएगा। वो सिर्फ 2 बार टी करेगा, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन साउंड सेट होगा 2 बार बजेगा, इसके बाद बस वो दिखता रहेगा लेकिन बजेगा नहीं। और चाहो तो वाइब्रेशन भी इसके साथ सेट कर सकते हो। दोनों सेम ही फीचर सेटिंग है। नोटिफिकेशन साउंड 2 बार बजेगा लेकिन इसमें यहाँ से वाइब्रेशन होगा, यहाँ से वाइब्रेशन नहीं होगा। क्विक रिस्पांस का भी एक ऑप्शन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका कॉल आता है तो एक क्विक रिस्पांस का टैब मिलता है जिसमें आप शॉर्ट में कॉल यू बैक, कॉल यू लेटर या कुछ कस्टम लिख सकते हो। तो यार देखो, इसको आप बंद कर सकते हो। अगर आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो तो आप चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब कॉल आएगा तो एक ऑप्शन भी मिलेगा कि आप कॉल बैक कर सकते हो, शॉर्ट में चला जाएगा रिप्लाई मैसेज का। इसके बाद यहाँ पे कॉलर वेयरिंग कॉलर आईडी वगैरह है, ठीक है। तो कॉलर आईडी देखो हमारे रीजन्स में काम नहीं करता है। आप कॉलर आईडी को हाइड नहीं कर सकते। फ्रॉड करना है क्या, कॉलर आईडी हाइड करके। कॉलर आईडी का मतलब होता है कि जिस ऑपरेटर को फ़ोन करते हो उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये एयरटेल का सिम है, इस बंदे के नाम पे है, मतलब सब कुछ। अब यहाँ पे ये सब की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने सारा इनकमिंग कॉल बता दिया है और साथ में कॉल सेटिंग समझ लो इसको। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।